एक गांव के भीतर एक शिशुपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। शिशुपाल जो कि खेती किसानी का काम करता था और साथ में अपने पिता के भी कामों में हाथ बटाता था। शिशुपाल के पिता का यह काम होता है कि वो लोगों को सूद पर पैसे देते और समय के अनुसार सूद सहित वो पैसे वापस लेते। इसी तरह से उनकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही होती है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद शिशुपाल के पिता की मौत हो जाती है। जब शिशुपाल के पिता की मौत हो जाती है तो उनकी कामों की जिम्मेदारी शिशुपाल के ऊपर आ जाती है। शिशुपाल इस काम को बेखूबी निभाता है। एक दिन वो अपने ही गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिनका नाम राम जी होता है, राम जी को वो सूद पर पैसे देता है। जब वो सूद पर पैसे देता है तो राम जी लिए गए पैसों को समय के अनुसार चुकता नहीं कर पाता है। तो शिशुपाल उसके घर में जाकर राम जी को डराने धमकाने लगता है, गाली गलौज करने लगता है, साथ में अपने पैसे भी मांगने लगता है। लेकिन राम जी की जो पत्नी होती है आंचल, जो कि बेहद खूबसूरत होती है, जब शिशुपाल हर रोज उसके घर जाता था, उसकी पत्नी शिशुपाल से इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन शिशुपाल अपने पैसे वसूलने के लिए उसके घर जाता है तो राम जी की जो पत्नी होती है शिशुपाल का हाथ पकड़कर अपने कमरे के अंदर ले जाती है और कहती है कि साहब आप अपना पैसा सूद समेत वापस ले लीजिए। इतना कहने के बाद वो अपने कपड़े उतारने लगती है। अब शिशुपाल को कुछ समझ में नहीं आता। इससे पहले कि कुछ सोचा समझता शिशुपाल के साथ कुछ ऐसा होता है जिनको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। वाकई में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना आपको भी हैरान परेशान कर देने वाली है और सोचने समझने पर मजबूर कर देने वाली है। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति भॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है आगरा और इसी आगरा का ही थाना है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद थाने के अंतर्गत एक गांव आता है पनवारी। इसी पनवारी गांव का रहने वाला शिशुपाल, जिनकी उम्र 38 साल के आसपास होती है। शिशुपाल के परिवार में उनकी पत्नी सीता देवी, जिनकी उम्र 35 साल के आसपास होती है। सीता देवी के अलावा शिशुपाल के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें से 2 बेटा और 1 बेटी होती है। शिशुपाल जो कि खेती किसानी का तो काम करता ही है, साथ में वो लोगों को सूद पर पैसा देता था और पैसे देने के बाद समय के अनुसार वो वापस लेता था। इसी तरह से वो काम करता था। जो उसके घर में सूद के पैसे आते थे, यानी कि जो पैसे की ब्याज आते थे, उससे उसके परिवार का खर्चा चलता था। उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छी खासी चल रही होती है। उसके परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है, न ही पैसे की कमी होती है, न किसी चीज की दिक्कत होती है। लेकिन कहा जाता है कि जब किसी के पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो उसकी आदतें भी बिगड़ने लगती है। उसी तरह से शिशुपाल के ही अंदर होता है। उसे एक बुरी लत सी लग जाती है। वो बुरी लत को वो छोड़ता ही नहीं है। दरअसल शिशुपाल जिस भी व्यक्ति को अगर कोई भी पैसा देता ब्याज के तौर पर, अगर वो व्यक्ति दिए गए समय के अनुसार पैसा नहीं चुकता करता तो उसके घर में, जिसके घर में किसी की जवान बहन हो, किसी की जवान बेटी हो, किसी की जवान पत्नी हो, अगर उस पर मोहित हो जाता तो उसके साथ संबंध बनाता, उसके साथ गलत काम करता। इस तरह से शिशुपाल की गंदी सी लत लग जाती है और उसे इसकी इतनी ज्यादा लत लग जाती है कि वो अपनी आदतों को सुधार ही नहीं पाता है, बल्कि इसके बजाय वो अपनी इस कार्य को और करता जाता है। धीरे धीरे जब आसपास के लोगों को पता चलती है, आसपास के लोगों के जरिए शिशुपाल की पत्नी सीता देवी को पता चलती है। सीता देवी शिशुपाल को लाख समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शिशुपाल मानता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि जो कोई भी पाप करता है, एक दिन इस पाप का घड़ा जरूर ही फूटता है। एक दिन शिशुपाल जो कि अपनी पत्नी से यह कहकर जाता है कि वह पैसे, यानी कि जो पैसे दिए हैं उसका ब्याज लेने जा रहा है और शाम तक घर वापस आ जाएगा। लेकिन 1 जुलाई का दिन रहता है, वो बाहर तो जाता है लेकिन अपने घर वापस नहीं आता है। जब अपने घर वापस नहीं आता है, जब उस दिन नहीं आता है तो उसकी पत्नी सीता देवी सोचती है कि चलो घर से बाहर जाते हैं तो 1 आध दिनों के बाद ही आते हैं। यही सोचकर वह रह जाती है। वो अपने पति की तलाश नहीं करती है। लेकिन जब 2 दिन का समय बीत जाता है तो शिशुपाल की पत्नी को चिंता सताने लगती है कि आखिर उसका पति गया तो गया कहाँ। उसके मोबाइल नंबर पर कॉल लगाती है, लेकिन उसका मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ बताता है। अब सीता देवी हैरान हो जाती है
उसके परिवार में जितने भी लोग रहते हैं सब हैरान परेशान हो जाते हैं। शिशुपाल को इधर उधर तलाशने लगते हैं। शिशुपाल के जितने भी जाने पहचाने वाले लोग होते हैं सबसे उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं पर भी उसका अता पता नहीं चलता है। ऐसे ही लगभग 4-5 दिन का समय बीत जाता है। जब 4-5 दिन का समय बीत जाता है तो वहीं पास के थाने में, जो कि सिकंदराबाद थाना रहता है, उस थाने में उसके परिवार वाले जाते हैं और शिशुपाल के गुमशुदा होने का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन पुलिस इस केस को अच्छी तरीके से, सीरियस तरीके से लेती ही नहीं है। लेकिन जब 2-3 दिन का और समय बीतता है तो उसके जो परिवार वाले होते हैं पुलिस वालों पर दबाव डालने लगते हैं, साथ में उनकी शिशुपाल के पता लगाने को गुहार लगाने लगते हैं। इसके बाद पुलिस इस कार्य को करने लगती है, इसकी छानबीन में जुट जाती है। जब इसकी छानबीन में जुटती है तो शिशुपाल के घर आकर पूछती है, आसपास के लोगों से शिशुपाल की जानकारी लेती है। तो आसपास के लोगों से यह पता चलता है कि शिशुपाल का जो व्यवहार था, जो उसका चरित्र था, कुछ अच्छा नहीं था। उसके लोगों को सूद पर पैसे देता था, उसके 1000 दुश्मन हो चुके थे और साथ में उसे एक गंदी लत भी लगी थी कि वो कई लड़कियों के साथ, कई महिलाओं के साथ उसका अनैतिक संबंध भी था। जब इस बात को पुलिस को पता चलती है तो ये केस को और भी सीरियस तरीके से लेती है और शिशुपाल की छानबीन में जुट जाती है। लगभग 2-3 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन शिशुपाल का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। इसके बाद पुलिस शिशुपाल के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है और साथ में जिस दिन से वो गायब रहता है उसी दिन का उसका मोबाइल का लोकेशन भी निकालती है। तो उसका मोबाइल का लोकेशन उसी का गांव का रहने वाला, जिनका नाम होता है राम जी का घर की तरफ दिखाता है। और जो लास्ट बार उस अपने मोबाइल के जरिए बात किया होता है वो मोबाइल राम जी की पत्नी यानी कि आंचल देवी के नाम पर रजिस्टर होता है। अब पुलिस को जब राम जी के पूरा डिटेल के बारे में पता चलता है, उसकी पूरी जानकारी के बारे में पता चल जाता है, तो पुलिस सबसे पहले राम जी के घर जाती है। राम जी के घर जाने के बाद उसकी पत्नी आंचल से पूछताछ करती है शिशुपाल के बारे में, लेकिन उसकी पत्नी इसके से साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं तो उनको जानती ही नहीं। अब पुलिस को कुछ शक सा होता है। इसके बाद राम जी की पत्नी आंचल को पुलिस कस्टडी में लेकर थाने आती है और थाने में लाने के बाद शिशुपाल के बारे में दोनों से पूछने लगती है, लेकिन दोनों कुछ भी बताने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो राम जी एक ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनकर हर कोई दंग सा रह जाता है। दरअसल राम जी, जो कि एक नंबर का अयास किस्म का आदमी होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा शराब पीता है और अपने ही गांव में एक किसानी का काम करता है, यानी कि दूसरों के घरों में जाकर मजदूरी करने का काम करता है। लेकिन एक नंबर का वो शराबी रहता है। जब वो अब शराब पीता है तो कुछ पैसे कम पड़ जाते थे, जिसकी वजह से वो शिशुपाल से कर्जा ले लेता है और उसकी इतनी आमदनी भी नहीं रहती है। जब शिशुपाल से कर्जा लेता है तो समय के अनुसार पैसा वापस नहीं करता है, क्योंकि जो भी कमाता था अक्सर पी खाकर उड़ा देता था। उसके घर के खर्चे भी अच्छे तरीके से नहीं चल पाते हैं, जिसकी वजह से उसकी पत्नी आंचल हमेशा परेशान सा रहा करती थी। उसके 2 बच्चे भी रहते हैं। जब शिशुपाल से वो कर्जा ले लेता है तो समय के अनुसार वो कर्ज भी चुका नहीं पाता है। अब शिशुपाल उस कर्ज को लेने के लिए हमेशा आंचल के घर जाती थी, यानी कि राम जी के घर जाती थी। और राम जी के घर जाने के बाद राम जी तो अपने घर से बाहर चला जाता था, काम करने के लिए चला जाता था। शिशुपाल गाली गलौज करता था, राम जी को पत्नी को उल्टा सीधा बोलता था, न जाने बहुत सी बातें बोलता था। अब आंचल को उसकी बातें जरा सी भी अच्छी नहीं लगती है। देखते ही देखते जब 1 हफ्ता का समय बीत जाता है, हर रोज शिशुपाल राम जी के घर जाता था, उसकी पत्नी को खरी खोटी सुनाता था। एक दिन जब शिशुपाल राम जी के घर अपने पैसे वापस लेने के लिए जाता है तो आंचल अपने घर से बाहर आती है और शिशुपाल का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले जाती है और कहती है कि साहब, आज अपना जो पैसा है पूरा सूद समेत ले लो। इसके बाद वो अपने कपड़े खोल देती है। जब अपने कपड़े खोल देती है तो शिशुपाल अपने सामने एक खूबसूरत औरत को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसके साथ गलत काम करने लगता है। लेकिन एक बार ये जब गलत काम करता है तो आए हर दिन अब राम जी की पत्नी आंचल के साथ अनैतिक संबंध बनाने लगता है। ऐसे ही लगभग कुछ दिन का समय बीत जाता है। जब कुछ दिन का समय बीत जाता है तो राम जी को तो ये बात मालूम नहीं चलती है, लेकिन जब आसपास के जो लोग रहते हैं उनको कुछ शक सा होता है, क्योंकि पहले जब शिशुपाल राम जी के घर आता था तो जोर जोर से चीखता चिल्लाता था, गाली गलौज करता था, अपने पैसे मांगता था। लेकिन अब जब उसके घर आता है तो डायरेक्ट उसके घर के अंदर चला जाता है
आसपास के लोगों को जब कुछ शक सा होता है तो यह बात राम जी को देते हैं। जब इस बात की खबर राम जी को पता चलती है तो उनको अपने कान पर विश्वास ही नहीं होता है। वो अपनी पत्नी से आकर डायरेक्ट पूछता है कि क्या यह बात सच है कि शिशुपाल जब भी हमारे घर आता है तो तुम्हारे साथ गलत काम करता है। इस पर उसकी पत्नी बिना डरे सब कुछ सही से बता देती है और कहती कि हाँ यह बात सच है, मैंने अपने आप को शिशुपाल को सौंप दी हूँ क्योंकि तुमने जो कर्ज लिए है उसे तो तुम चुकता कर ही नहीं सकते। ऊपर से आकर शिशुपाल हमेशा हमको हमारे बच्चों को गाली देता है। ये गाली सिर्फ मैं ही सुनती हूँ, तुम तो सुनते नहीं हो, जिसकी वजह से मैं परेशान हो चुकी थी। और हमारे घर में जो गाली गलौज करता है जिससे कि हमारे बच्चे पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और साथ में जो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ती है सो अलग। जब इस तरह की बातें आंचल बताती है अपने पति राम जी को तो राम जी भी अपनी पत्नी की बातों को सुनकर कुछ जवाब ही नहीं देता है। इसके बाद वो अपने कामों पर चला जाता है। जब 2-3 दिन का समय बीतता है तो एक दिन राम जी शिशुपाल को कॉल करता है और कॉल करने के बाद कहता है कि मैं तुम्हारा सब पैसे का इंतजाम कर चुका हूँ, मैं अपने पैसे लेकर खेतों पर आया हूँ, तुम हमारे खेतों पर आ जाओ। इस तरह से शिशुपाल उसके बताए गए अनुसार खेतों पर जाता है और खेतों पर जाने के बाद अपने पैसे राम जी से मांगने लगता है। तब राम जी का अपने जो थैला रखा रहता है उस थैले में से 2-3 बोतल शराब निकालता है और कहता है कि पहले जम के पार्टी करेंगे, इसके बाद पैसे लेंगे। लेकिन इधर जो शिशुपाल जब खेतों पर गया था उससे पहले राम जी की पत्नी आंचल के घर आता है और उसके साथ संबंध बनाता है और यह सोचकर संबंध बनाता है कि आज तो पैसे पूरे हो जाएंगे, आज के बाद उसे आंचल से मुलाकात नहीं हो पाएगी। इसके बाद वो राम जी के पास खेतों पर जाता है, लेकिन वहाँ पर राम जी उसको बहुत ही ज्यादा शराब पिला देता है। अब शिशुपाल इतनी शराब पी लेता है कि वो नशे की हालत में हो जाता है, लेकिन राम जी को तो अपना एक अलग ही अंजाम देना था। जब शिशुपाल नशे की हालत में हो जाता है, हालांकि राम जी शराब नहीं पीता है, जब ये नशे की हालत में हो जाता है तो उसके गले में एक रस्सी बांधकर उसकी गले को दबाकर हत्या कर देता है। जब शिशुपाल की हत्या हो जाती है तो वहीं पर गड्ढा खोदकर शिशुपाल की डेड बॉडी को दफन कर देता है। इसके बाद जब ये पूरी कहानी राम जी पुलिस वालों को बताता है तो राम जी की ही तहरीर पर पुलिस वाले उस घटना स्थल पर जाते हैं जहां पर उसकी डेड बॉडी मिली थी, पड़ी हुई थी। उस गड्ढे को खुदवाया जाता है तो वहां शिशुपाल की डेड बॉडी मिलती है जो कि एक कंकाल बन चुकी थी। अब पुलिस शिशुपाल की डेड बॉडी को उसके परिवार के हवाले कर देते हैं, जो कि उसके परिवार वाले शिशुपाल का अंतिम दाह संस्कार कर देते हैं। दोस्तों ये रही पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये घटना, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जाते जाते आप लोग से मैं ये भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।